हम बात करेंगे कि ये जो इंटरनेट दुनिया में हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, आखिर ये किसकी मलकियत है। दोस्तों, दुनिया की आबादी का 2/3 यानी कि 5 बिलियन लोग आज इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट पर चलने वाले सोशल मीडिया को आज इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सबसे ऑथेंटिक सोर्स समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 12 अरब वेबसाइट्स हैं जो कि यूजर्स को इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट की सहूलियात मुहैया कर रही हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि ये इंटरनेट आखिर किसकी मिल्कियत है और ये कैसे काम करता है, और ये अरबों वेबसाइट्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। इंटरनेट का मालिक कौन है और कौन इसको रेगुलेट कर रहा है। दोस्तों, इंटरनेट की जदीद शक्ल जिससे आज हम सब लोग वाकिफ़ हैं, इसके पीछे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मुख्तलिफ लेयर्स की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल आज दुनिया के हर शोबे में नज़र आता है। इंटरनेट पर मखसूस कंटेंट देखने के लिए एक मखसूस वेबसाइट को ओपन करना होता है जहां पर इस कंटेंट को रखा गया है। वेबसाइट के नाम कैसे हासिल किया जाता है और कौन वेबसाइट को रजिस्टर करता है, इन वेबसाइट्स को कौन कंट्रोल करता है और कौन इनको मैनेज कर रहा है, इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। आपकी स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो का डाटा गूगल या यूट्यूब के डाटा सेंटर पर पहले से ही मौजूद है। जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो ये डाटा लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर से हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर आ जाता है। ये डाटा सर्वर से जुड़ी किसी स्टोरेज डिवाइस जिसे हम SSD कहते हैं, इसमें सेव होता है। सर्वर एक सुपर कंप्यूटर होता है जो कि डाटा को यूज़र कमांड पर यूज़र को प्रोवाइड करता है। ये डाटा कैसे आप तक पहुंचता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए पहले हमें IP एड्रेस के बारे में समझना पड़ेगा। दुनिया में हर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इसका एक यूनिक एड्रेस होता है। जिस तरह दुनिया में आपके घर का एक यूनिक एड्रेस है जिससे कोई भी चीज़ अगर हम आपके घर भेजना चाहें तो उस एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आपके मोबाइल और लैपटॉप का भी एक ख़ास एड्रेस होता है जिस पर तमाम इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। हर सर्वर का अलग IP एड्रेस होता है और ये IP एड्रेस जानकर ही इस तक एक्सेस की जाती है। अब हर सर्वर का अलग IP एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए एक डोमेन नेम इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट को ये डोमेन नेम कहाँ से मिलते हैं। इसके लिए इंटरनेट DNS डोमेन नेम सिस्टम इस्तेमाल करता है जो एक बहुत बड़ी फ़ोन बुक है जिस पर सब डोमेन्स का IP एड्रेस सेव होता है। अब सवाल ये है कि डोमेन नेम कौन असाइन करता है। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो इसका डोमेन नेम रजिस्टर करवाना पड़ता है। इस वेबसाइट को डाटा सेव करने के लिए एक वेब सर्वर की भी ज़रूरत होती है, इसलिए कुछ वेबसाइट्स आज ये सर्विस फराहम करती हैं। इन्हें होस्टिंग वेबसाइट्स कहते हैं। डोमेन की रजिस्ट्रेशन और पूरे डोमेन सिस्टम को मैनेज करना जिस इदारे का काम है वो ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर का इंटरनेट की दुनिया में बहुत अहम रोल है। ICANN ही इस बात की प्रेडिक्शन करता है कि कौन कौन सी टॉप लेवल की डोमेन्स हो सकती हैं और इनका बाकायदा तौर पर बिडिंग होती है जिसमें इन डोमेन्स को सेल और परचेज किया जाता है। जिस तरह domain.com और godaddy.com। ICANN अपने बाकायदा एक्सपर्ट रजिस्ट्रार के ज़रिए डोमेन को कंट्रोल करता है। रजिस्ट्रार खुद तो किसी टॉप लेवल के डोमेन के मालिक नहीं होते, लेकिन वो ऑथराइज्ड होते हैं कि आपकी डोमेन को सेल और रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह IP एड्रेस को मैनेज करने का निज़ाम IANA इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी के ज़िम्मे है जो ICANN का ही एक झैली इदारा है। इंटरनेट को इस तरह स्टैंडर्डाइज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हर शख्स किसी भी वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर सके। इन सब बातों से तो ऐसे ही लगता है कि जैसे ICANN ही इंटरनेट का मालिक हो, क्योंकि वो बहुत कुछ संभाल रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है और बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स का मजमू है जिसमें हर कंप्यूटर मोबाइल एक जाल की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस बिना पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी इंटरनेट का मालिक नहीं है और हर कोई इंटरनेट का मालिक भी है।
इंटरनेट कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। इस काम के लिए खला में मौजूद सैटेलाइट्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सैटेलाइट्स खला में बहुत दूरी पर मौजूद हैं। दूसरा, मौसम की तब्दीली की वजह से इनमें सिग्नल भेजने और सिग्नल को रिसीव करने में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस मकसद के हसूल के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए से डाटा लाइट पल्सेस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। दुनिया में फाइबर ऑप्टिकल का मुकम्मल निज़ाम 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनको टीयर्स कहा जाता है। टीयर 1 में दुनिया के तमाम बरे-आज़मों और ममालिक को एक दूसरे से मिलाया गया है। इस दौरान इन केबल्स को दुश्वार गुजार इलाके यानी पहाड़ों और समंदरों के नीचे से भी गुजारा गया है। टीयर 1 के मशहूर आईपीज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में AT&T, NTT, वेरिज़ोन और TATA कम्युनिकेशन शामिल हैं। इससे नीचे मुख्तलिफ मुल्क के सूबों और रियासतों को मिलाने के लिए टीयर 2 काम करता है और टीयर 3 मखसूस इलाके के सार्फिन को आपस में मिलाता है। अब यहाँ पे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के साथ साथ चंद ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पे नेट को कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर के बजाय कॉपर केबल्स का इस्तेमाल अभी भी जारी है। लेकिन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते ही आप ऑप्टिकल फाइबर के इस नेटवर्क के साथ कहीं ना कहीं ज़रूर कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी पहले इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए टावर को सिग्नल देता है और उसके बाद टावर ये सिग्नल आप तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह से हमारे घर में लगा हुआ वाईफाई राउटर भी केबल के ज़रिए ही अल्टीमेट ऑप्टिकल फाइबर के साथ कनेक्ट होता है और केबल के ज़रिए आने वाले सिग्नल्स को वायरलेसली आपके मोबाइल या लैपटॉप तक ट्रांसफ़र करता है। यूँ दुनिया में तमाम सार्फिन ऑप्टिकल फाइबर के इस नेटवर्क के ज़रिए से ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसी के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए से डाटा को पैकेट के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और इसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोटोकॉल्स पैकेट डाटा के साथ साथ सोर्स और पते को मुंसलिक करने और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से असूल वज़ा करते हैं। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शुक्रिया।